लोग अपना स्टार्ट करने जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं ना। बोर्ड स्ट्रीम का हम लोग का लेक्चर 3 है। चलिए हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर? ये आपका लेक्चर 3 है, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का, बोर्ड एंड स्ट्रीम का, बी से बोर्ड, ए से स्ट्रीम। हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं अच्छी तरीक़े से, ठीक है। और आप यदि आपको लेक्चर ये 3 देखना है ना, तो उसके पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छी तरीके से देखिएगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा। लेक्चर 1 तो देखना ही ज़रूरी है, लेक्चर 2 नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेक्चर 1 आपको देखना, क्योंकि लेक्चर 1 में ही सब कुछ मैं बता दिया। बॉटम स्ट्रीम के बारे में जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं आपको लेक्चर 1 में अच्छी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ। इसलिए लेक्चर 1 देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर एंट्री कीजिएगा, वरना आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। मुश्किल होगी तो अच्छी बात नहीं ना है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुश्किल ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। और देखिए आप लोग के लिए हम ब्लैक यहाँ ला दिए हैं। ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक है। चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और हम लोग आज 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पीएनजी चाहिए, पीएनजी इसका, तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू में आपको टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको पीएनजी मिल जाएगा, और इसी तरह से पीएनजी को आप देख कर रिविजन कर सकते हैं अपना। और मैं बोला था आपको जैसे बोटन स्ट्रीम पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसमें भी आएगा। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि आपको रिविजन मुझे करवाना है, इसीलिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपना कार्यक्रम श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश स्टार्ट किया जाए। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाता है भाई। चलिए लेक्चर 20, लेक्चर 20 नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ बोट कैन ट्रैवल, पहले क्या करना है हमको अच्छा से पढ़ना है। अ बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड 19 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर। जैसे ही फुल स्टॉप आ गया हम लोग को स्टॉप हो जाना। वो फुल स्टॉप एक लाइन पढ़े उससे हमको क्या समझ में आया, तुरंत समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अप्रोच हम लोग डन करेंगे, एग्जाम में कैसे हम लोग बनाएंगे उस तरीक़ा से वहाँ पर डन करवाएंगे आपको। हाँ, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया हूँ। अ बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब शांत पानी में, शांत जल में। तो शांत जल मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ? एक्स का वैल्यू दिया हुआ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट आपको सोचना है, माइंड में चलाना है ये सब चीज़। ये कितना होगा? एक्स क्या है? द स्पीड ऑफ बोट है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। जी सर, मुझे आप बताना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या हो गया? वाई का वैल्यू दिया हुआ 3 दिया हुआ आपको, ठीक है, अच्छी बात है। दैट देन व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन। कह टोटल टाइम टेकन कितना हो? टोटल टाइम टेकन कितना? टी लिख लेते हैं, टी से टोटल टाइम, ठीक है। बोट गो टू द 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कह रहा कितना कितना, ठीक है। तो हम अपना टाइम का लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम का लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम तो डी से मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इसका मतलब टी या डी में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। प्लस फिर क्या बोला मेरे दोस्त, करा है फिर देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़ रहे हैं ना। देखिए आपको फिर से दोबारा बताते हैं। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट गो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, करा डाउन स्ट्रीम था, हम लोग डाउन स्ट्रीम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कल एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितना? ये तो बीच में प्लस दिया है, 20 क्या कह रहा है? अप स्ट्रीम द यू, अप स्ट्रीम रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कहेगा जी हाँ मुझे आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये सब तो आपको आता ही होगा। चलिए नहीं भी आता तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारा? डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ये दिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ कितना दिया हुआ? 88 दिया हुआ है, तो 88 लिख देंगे। डी से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ मेरे भाई? स्पीड किसका? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेगा एक्स प्लस वाई होता है। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई, इतना तो ये तो आपको याद ही होगा। तो जी सर मुझे तो याद है। और अप स्ट्रीम का मैं डिवीजन करवा देता हूँ, एक्स माइनस वाई होता है। बोलेगा बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, जो आप भी मन ला कर पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये ना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई होता है। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई। देखिए डाउन के रिस्पेक्ट में बोला था, इसीलिए नीचे हम लोग क्या लेंगे?
नीचे हम लोग क्या लेंगे बताइए, इससे नीचे लीजिए, इसलिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बोला। क्यों लिखेंगे? रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है जी, मुझे समझ में आया। अब क्या बोलना चाहते हैं आगे तो बताइए। एक्स प्लस वाई मतलब जोड़ना है, मतलब एक्स का वैल्यू लेना है और वाई कहाँ लिखा हुआ, वाई का वैल्यू लेना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। 19 20 21 22 कितना क्या 22, तो 22 लिख लीजिए नीचे। 22 कैसे लिखा है समझ में आया? किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम दिया हुआ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसका लेंगे? डाउन स्ट्रीम का लेंगे। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई होता है, इसलिए नीचे लिखे हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अप स्ट्रीम बोला, तो अप स्ट्रीम का कितना है डिस्टेंस? 88 है, 24 लिख देंगे। नीचे अब अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए? तो बोलेगा एक्स माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे, बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होता है, एक्स माइनस वाई क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? जब मैं तो रीज़न बता रहा हूँ ना, ये क्यों क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका, दिया हुआ है ये अप स्ट्रीम दिया हुआ। क्या दिया हुआ? अप स्ट्रीम दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? अप स्ट्रीम दिया हुआ है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। अप स्ट्रीम दिया हुआ, अप स्ट्रीम, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलेगा बहुत अच्छा सर, मुझे समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे। तो 19 में से क्या करेंगे, यहाँ पर मैं माइनस करूँगा इसको। क्यों माइनस करूँगा? क्योंकि समझ में आ गया। 19 में से 3 गया, कितना होगा? 16 हो गया, क्योंकि अप स्ट्रीम था, एक्स माइनस वाई होता। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 22 चौके 88, 4 चौके 16, 4 से 6 बार में 6 चौके 24, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपको? इसको करिए तो 4 आ गया अपन 1 प्लस 3/2। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करना आता है। 4 दूनी 8, क्रॉस कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐड करना होता है, एलसीएम लेकर कर लीजिए, और उससे भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 3 8, 9 10 11, 11 बटा 2 बचेगा। 2 से काटिएगा, 2 5 10। देखिए तो 5 इसमें है नहीं शुरू में, तो नहीं होगा। ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। कह रहा 2 5 10, 5 से, लेकिन 5 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 5 10 ही में एक तो हाँ कैरी में बचाओ, इसका मतलब 5.5 आ जाएगा। चलिए, आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। समझ में आया ना? क्वेश्चन ऐसा डील करना एग्जाम में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर चला जाए 21 में। इतना आपको समझ में कोई परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने का आप कोशिश भी कीजिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है ये। ठीक है, आप उसको डन बनाने की कोशिश कीजिए। सब आपका एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, अच्छा एग्ज़ाम देख लीजिए, 2021 का है, CGCL में पूछा गया था। चलिए, कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, ऐसे अपना वीडियो को आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है जी सर, मैं आपको बात मानूंगा और मैं ये करूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, तो आप तेज़ भी तो हो जाइएगा। चलिए, तो आप होप पॉज किए होंगे, बनाने की कोशिश किए होंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग डन करते हैं। चलिए, रवि कैन रो अ बोट इन स्टील वाटर इन द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर। अब एक सांस में आपको फुल स्टॉप तक पढ़ना है, मैंने जैसे पढ़ा। रवि कैन रो, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, 2 बार नहीं। रवि कैन रो अ बोट इन स्टील वाटर, तो समझ लेना, कहाँ कोड देखना, स्टील वाटर लिखा हुआ है। स्टील मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है जल्दी से बताइएगा? दिया हुआ 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ऐसे करके फटाफट फटाफट आपको समझना है, अगर नहीं समझिएगा तो बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्स का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, तो मन ही में सोच लेना, अब लिखना नहीं है एग्जाम में, बहुत कम टाइम रहता है हम लोग पास। इफ़ अ रिवर इज़ फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहते हुए, बहते हुए, इसको मतलब वाई का वैल्यू दिया हुआ है। वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इतना तब तेज़ी होगा, वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है। रवि टेक्स 3 आवर टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस। आपको मैंने बताया था, जब भी सर्टन डिस्टेंस बोलेगा तो रेशियो मेथड से बनाइएगा। लिखिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए। सर्टेन डिस्टेंस जब भी बोलेगा तो रेशियो मेथड बहुत अच्छा रहता है। ऐसे बनाने के बहुत सारा मेथड है, लेकिन रेशियो मेथड से आप बहुत अच्छा से बना पाएगा। सर्टेन डिस्टेंस बोलेगा, सर्टेन टाइम बोलेगा, तो रेशियो मेथड का यूज़ कीजिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप कम फंसीएगा, मतलब सही होने का चांस 99.5% है, मतलब 100% नहीं समझिए। चलिए, तो इतना समझ में तो आपको आया। तो कितना दिया? ये अप स्ट्रीम दिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ? अप स्ट्रीम दिया हुआ है। देखिए अप स्ट्रीम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अप स्ट्रीम दिया हुआ, अप स्ट्रीम को वैल्यू 3 आवर है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, कितना टाइम लगेगा उसको। क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग डन करेंगे। हम लोग
बहुत सारे इसको मेथड्स बना सकते हैं। सीधे लिख देते हैं, देखिए ये थ्री दिया हुआ, किसी का वैल्यू दिया रहना चाहिए, थ्री दिया हुआ है, मतलब किसका दिया हुआ है, अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, तो हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्स दिया हुआ है, एक्स ये दिया हुआ, वाई दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा एक्स माइनस वाई, मीन्स एक्स दिया हुआ कितना आपको 14 दिया हुआ है, वाई आपको 2 दिया हुआ है, तो कितना आ गया 12 आ गया, मैंने यू का वैल्यू कितना हो गया 12 लिख सकते हैं। मन ही में सोचना, इसमें लिखना नहीं है आपको, मन ही में यू का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए, बोलने से सीखिएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 में से 2 गया, क्यों माइनस किएंगे, क्योंकि अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई होता है, तो 14 में से 2 गया 12 आ गया, दोबारा लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज, समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था, दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई, तो 14 2 16 हो गया। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ आपका, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड लिख देंगे, स्पीड के उल्टा टाइम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आपको मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहेगा तो ये दोनों, ये यदि बढ़ता है तो ये घटता है, माने इसका अपोजिट होता है, इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा। 4 से कट दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 3 12, 4 चौको 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, अपोजिट हुआ कि नहीं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 कैसे आ गया, क्योंकि ये जब ये इसका अपोजिट होता है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या रहेगा, टाइम का अपोजिट स्पीड रहेगा। माइंड में एंट्री रखिएगा, क्यों हुआ जो मैं पीछे बता चुका हूँ, अच्छी तरीक़ा से बताया हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर भी। किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, इतना से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पे। हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे बंधु, आप मुझे ये बताइएगा, ये थ्री क्या दिया हुआ था, 3 घंटे लगते हैं विपरीत निश्चित दूरी करने में, क्या था 3 आवर टाइम लगा था ना जी, टाइम क्या 3 आवर दिया था आप स्ट्रीम का, आप स्ट्रीम का कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, मतलब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं ना, हम तो ये बोल सकते हैं 3 का वैल्यू टाइम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ था, टाइम के नीचे टाइम लिखेगा, अप स्ट्रीम का टाइम कितना था, रेशियो में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ 4 लिख देंगे। रेशियो के अंदर कुछ छुपा रहता है, क्या लिख दीजिए, तो इसमें भी क्या लिख दीजिए, कुछ छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं। निकालना क्या आपके लिए बोला है, सेम क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना, टी से टाइम हो गया, डाउन स्ट्रीम यहाँ है, देखिए यहाँ 3 के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 के लिख देते हैं, के से के कट गया, तो कितना हो गया 9/4, 9/4 मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से 4 4 दूनी 8, लेकिन कुछ बचा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो गया, गायब हो गया, 4 दूनी 8 बचे कितना, 4 दूनी 8, 10 बच गया, 10 बजे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, हाथ में बचा 10, तो 4 दूनी 8, मैंने 2.2 पहले आ रहा है, पहले 2.2 आ रहा है, 2.2 को कितना बोलते हैं बताइए। तो सबसे अच्छा ये कर दीजिए, देखिए ये दिया हुआ आवर में दिया हुआ है, समझिएगा बात को मेरे, समझिएगा अच्छी तरह से, ये क्या दिया हुआ आवर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आवर में दिया हुआ है, लेकिन हमको पूछ रहा है मिनट में, तो हम लोग सबसे अच्छा काम कर देते हैं, इसको बच्चा को सबसे अच्छा चीज़ दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, दवाई ये दे देते हैं, कितना 9/4 लिखा हुआ, 9/4 लिखा हुआ ना, जितनी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 9/4 लिखा हुआ है, 9/4 लिखा हुआ है, हमको लाना है, किस में करना है, हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 12 पचे 15 चौके 60, 15 नमा बताइए, 15 लेके 5 हासिल 4, 9 9 4 9 4 9 4 13, 135 मिनट आ गया, बहुत अच्छी बात है, 135 मिनट आ गया, 135 मिनट कौन वाला है, तो 2 घंटा 15 मिनट को कितना बोलते हैं, 2 घंटे को कितना बोलते हैं 120 मिनट, 120 मिनट बोलते हैं ना जी, आप 15 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 300, 135 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कैसे, 135 मिनट आया, 2 घंटे को कितना बोलते हैं, 2 से इंटू कर देंगे 60 में, तो मिनट में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120, 120 में 15 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको कहेगा जी मुझे समझ में आ रहा, क्यों नहीं आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्यों आखिर क्यों नहीं, पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आई होप आप पॉज किए होंगे और बनाने का कोशिश किए होंगे। ठीक है तो मैं
इसको डील करता हूँ। हम लोग डन करते हैं इसको। अ बोट कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम किस में रहता है, स्पीड में रहता है। इसका इस यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या में रहेगा, स्पीड में रहेगा। तो ये सब स्पीड का ही ऐसा यूनिट है, इसका स्पीड में रहता है। कहेगा जी सर आपने मुझे बताया था और अच्छी तरीके से आपने बताया कि ये स्पीड में रहता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में रहता है। तो मुझे दिया हुआ है ये 60 दिया हुआ है, 60 किलोमीटर, तो 60 लिख लेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से 15 चौके 60, ठीक है। तो 15 आ गया मेरा, डाउन स्ट्रीम तो मेरा 15 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो एक्स, स्टील वाटर सांजल, सांजल को कितना दिया, 13 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। 13 ये भी किलोमीटर था, स्पीड में रहता है, मैंने आपको ये सब बता चुका हूँ। ये सब नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जानकर, क्योंकि एग्जाम को ओरिएंटेड बना रहे हैं ना, समझिए कि एग्जाम में हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा फीलिंग करना, आपको कोशिश करना बनाने का। फिर आगे समझिएगा, देन व्हाट विल इट कवर टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, ढांचा बनाना है, टाइम निकालना किसके अनुसार, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को निकालना तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, DIS लिख देते हैं, तो कहेगा समझ लीजिएगा आपको डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई रहेगा। ये ढांचा बना दिए आपके लिए, ढांचा, स्ट्रक्चर एक बना दिए, आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए सर बोलिएगा थैंक यू, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना आपको। देखिए वो ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर नीचे लिख रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है बता दीजिए। तो कहेगा डिस्टेंस मेरा 30 दिया हुआ सर जी, यहाँ पर दिया हुआ तो 30 लिख दीजिए। यू का क्या फार्मूला होता है सर जी, एक्स माइनस वाई होता है सर जी। तो एक्स माइनस वाई, ये एक्स, ये डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम को मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम का फार्मूला। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए अच्छे से बताते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, मे बी नहीं तो कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये तो ऐसा मुझे होता नहीं है। डाउन स्ट्रीम का फार्मूला देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं डी, डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस लिखा हुआ है। डी कितना दिया हुआ, डी हमारा 15 दिया हुआ था, हम लिख लेंगे डी 15 लिख लेंगे। एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स हमारा 13 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 13 लिख लेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, 15 आएगा, 2 जोड़ देंगे, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं तो आप इधर इधर से सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा, 15 13 को इधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू 2 आ गया, ये दिया हुआ 13, वाई का वैल्यू दिया हुआ 2, तो क्या करेंगे 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट चाहिए, अपर स्ट्रिंग का फार्मूला होता है। 13 में से 2 गया, बताइए 11, 11 हो गया। तो 11 हो गया, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्योंकि बता देते हैं, कहेगा इसको बिन देखे हुए बता देंगे सर, क्योंकि नीचे सब में दिया हुआ 7 दिया हुआ है, 7 वाले तो नीचे में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे में 11 आएगा, एक ऑप्शन ही है, कहानी हो गया ख़त्म। 11 दूनी 22 8, करके भी देख लीजिए, एग्जाम में ऐसे बनाना था कि 2024 का CGCL का है ना, सारा एग्जाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे तो सब बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, वरना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 किस में आ चुके हैं, 23 में आ चुके हैं। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। कहेगा जी सर मैं ज़रूर बनाऊंगा, पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, डन करेंगे, ठीक है फटाफट। अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या बोला, क्या बोला मेरे दोस्त, अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में गया, ठीक है, कहाँ गया, डाउन स्ट्रीम में गया, कौन सा स्ट्रीम में गया, डाउन स्ट्रीम में गया। एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, 8 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में 2 घंटा में, बहुत अच्छी बात है। इट कैन, बहुत, अब एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलो डाउन स्ट्रीम में गया, 12 अप स्ट्रीम, लगा इसको 2 घंटा 50 मिनट। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर बोट वाइल द गोइंग टू डाउन स्ट्रीम। इसे क्या पता चला, हम लोग को एक दिया हुआ डाउन स्ट्रीम, फिर दिया हुआ एक दिया हुआ डाउन स्ट्रीम, एक दिया हुआ अप स्ट्रीम, 1 आवर 1 घंटा दिया हुआ है, मैंने एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 का 1 दिया हुआ, फिर कुछ दिया हुआ डाउन स्ट्रीम
और अपर स्ट्रीम दिया हुआ है, यहाँ भी डाउन स्ट्रीम दिया, अपर स्ट्रीम दिया हुआ है। अब बोल रहा कि टाइम हमको इतना लगा, इसका भी टाइम लगा इतना लगा, मतलब इक्वेशन 2 दिया हुआ है। मैंने ये दोनों को सोल्व कर हम लोग को एक नंबर एक लाना है कुछ, मतलब ये ढांचा बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। एक हम लोग को दिया हुआ डाउन स्ट्रीम प्लस अपर स्ट्रीम का टोटल टाइम इतना लगेगा, फिर डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम दिया हुआ टोटल टाइम इतना लगेगा। कह रहा कि निकालिए, क्या वो निकालिए, स्पीड ऑफ द बोट व्हाइल द डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम निकालिए। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, मतलब एक्स प्लस वाई आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। बोलेगा सर क्वेश्चन समझ गया मैं, अब बनाने का कोशिश कीजिए, बताने का कोशिश कीजिए आप, ठीक है। हिंदी वाला बच्चा कहेगा मुझे तो सर हिंदी में आप बताते नहीं हैं, सिर्फ इंग्लिश में बताते हैं, ये तो कहाँ की बात है। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की और धारा के विपरीत में 8 किलोमीटर की दूरी से चलती है। देखिए बोला कोई नाव 2 घंटे में, कितना घंटे में, 2 घंटे में, तो लिख लेते हैं। देखिए आपका हिंदी में ही बता रहे 2 घंटे में, 2 घंटा लिख लिए। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कहाँ चलता है, धारा की दिशा में। देखिएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सीधे लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। ये 15 का डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है। तो डाउन स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, नीचे नीचे लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई। समझा मेरी बात को, कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो मैं आपको अच्छी तरीक़े से करा देता हूँ। लिखा हुआ टाइम डाउन स्ट्रीम का, ऐसा मैं पीछे आपको करवाया था, टाइम अप स्ट्रीम का अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। तो डिस्टेंस कितना डाउन स्ट्रीम का कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। आपका डिस्टेंस दिया हुआ 15, तो 15 लिख दिया। नीचे दिया हुआ स्पीड, स्पीड नहीं दिया हुआ इसका, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का या डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, तो बोलिएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है एक्स प्लस वाई होता है। दोनों को जोड़ने का कहते हैं, तो फार्मूला आता है हमारा डाउन स्ट्रीम का, जिसको स्पीड भी बोलते हैं। तो एक्स प्लस वाई आया, तो एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। कहेगा सर यहाँ तक मुझे समझ में अच्छी तरीक़ा से आया, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग को दे देंगे प्लस, बीच में है तो प्लस का साइन दे देते हैं। आराम से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अप स्ट्रीम दिया हुआ, अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, बोलेगा विपरीत दिशा, बोला देखिए विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 8 लिख लेंगे। अब उसी जैसा सिमिलर अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड में, बोलेगा एक्स माइनस वाई। बहुत अच्छा बात, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। तो ये सब काम हुआ, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम चला, अप स्ट्रीम चला, तो टोटल टाइम कितना लगा टोटल टाइम को 2 घंटा लगा, मतलब 2 आवर लगा, 2 आवर, तो 2 आवर लिख लेते हैं। कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 आ गया ये, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं क्या करा है, यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में जाता है। 2 घंटे कहा, 2 घंटे 50 मिनट, तो लिख लेते हैं हम, एम से समझ लीजिएगा, मिनट लिखा हुआ, ठीक ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए कि उधर नहीं लिखा रहा थोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब इतना तो समझ रहे होंगे आप। कहा 20 किलोमीटर कहाँ चलता है, धारा की दिशा में चलता है, तो मैंने लिखा देगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। कैसे लिखा है जो आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, 20 हमारा डिस्टेंस है, एक्स प्लस वाई क्या है, डाउन स्ट्रीम की ओर कहा है, तो एक्स प्लस वाई होता है। तो कहेगा सर मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, चिंता नहीं करने का सर, ठीक है। कहा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चला, कितना चला, 12 किलोमीटर। नीचे क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस वाई लिखा जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई होता है। यहाँ देखिए अप लिखा हुआ था आपका, बहुत अच्छी बात है। बस इसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर लाइए। बट मैंने आपको बोला था क्या फाइंड आउट करना, उस पर बहुत ध्यान देना। धारा के दिशा में जाते समय नाव की चाल, धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है हमसे। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। इट मीन्स हमसे वो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा कि क्या होगा साहेब। कहेगा जी साहेब मैं हूँ बताने के लिए, आप बोलिएगा जी साहेब मैं हूँ बताने के लिए, मैं इसको ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इतना मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तो मुझे बताइए। सर मुझे क्या ही का दिक्कत होगा, कहेगा दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
तब अब क्या करने का, अब क्या करने का, सुनने का। अब हमको करना पड़ेगा बैलेंस, किसी को काटना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई को, तो एक्स प्लस वाई को मैं रहने दूंगा, एक्स माइनस वाई को, दोनों को क्या करूँगा, दोनों को कट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन सोल्व ऐसे ही होता है। तो दो इक्वेशन सोल्व होता है तो ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर दे। क्या ये सर, ये क्या दिए हैं, ये लिखा हुआ 8, ये लिखा हुआ 12, नीचे नहीं देखिएगा कि एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, नीचे देखिए, नीचे जो एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है उसको झाप लीजिए, एक्स माइनस वाई लिखा हुआ उसको झाप लीजिए, उसको देखना है, निगलेक्ट कीजिए। सिर्फ ऊपर वाला 15+8 समझिए, 15+8 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ 20+12 लिखा हुआ है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैं कराऊंगा। ठीक है, अब 8 क्या बोलें, 8 और 12, तो बैलेंस कैसे होगा, मुझे क्या सपना आएगा क्या से मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना बच्चा मन में ही सोच लेता है, तो आप भी धीरे धीरे मन में सोच लीजिएगा। 4 से लगा लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया, कितना आ गया 24। हमारा एलसीएम कितना है, 24 है। क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 24 आ जाएगा, 8 लिखा हुआ मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन 8 तो आ गया 24। हाँ, 12 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, तो कहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इतना नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा बताने का कोशिश करूँगा, अच्छी तरीक़े से आपको समझाऊँगा। ठीक है जी, इसको मिटा देता हूँ। एलसीएम तो माइंड में करना, माइंड में सब किया जाता है एलसीएम। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसमें कोई परेशानी, कोई झिझक नहीं है आपको। ठीक है, इतना में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि जी सर मुझे इतना परेशानी कहाँ हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है मुझे परेशानी, एकदम मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा तो ठीक है। हाँ, तो बारी है इसकी ना, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है ये। देखिए बारीक इसकी है, समझा रहे हैं, समझने का मेन खेल इसमें है। ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन सर बहुत बड़ा बता रहे हैं मुझे, कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो मुझसे बनेगा ही नहीं, ये सब बोलने का भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आपको मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, कौन सा 45, 45। ठीक है, 45 लिखा गया। फिर लिखा हुआ है 8, 8 से करेंगे 8 तिया 24, ये सब मन में करेंगे। और नेक्स्ट बार से पहला वाला क्वेश्चन इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। फिर ये करेंगे 2 से 20 दूनी, नीचे लिखा हुआ तो लिख दीजिए। आपको नीचे भी नहीं देखना शुरू में, अब मैं समझा रहा हूँ जैसे जैसे फॉलो करना मुझे, आपको धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। दिखने में लग रहा है लंबा लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, आपका इक्वेशन ये था 1, इक्वेशन नंबर 1 था ये आपका। ठीक है, नीचे लिखा हुआ 40 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बोलेगा जी नहीं मुझे उसमें सर कैसे दिक्कत हो जाएगा, मैं तो बेसिक बचपन में पढ़ा हूँ, आप मुझे क्या समझते हो। मैं बोलूँगा मैं अपना दोस्त समझता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 50 लिखा हुआ है, 2 घंटा 50 लिखा हुआ है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। देखिए सबसे से इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा है तो 2 घंटा का 2 घंटा, 50 मिनट लिख लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लिए, 50/60 से भागा देंगे। मिनट में क्योंकि 50 है तो आवर में करने के लिए भागा देते हैं 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 12 5 17, मतलब 17/6। मतलब क्या मतलब, क्या मतलब 17/6 में, तो इसको मिला कर 17/6 लिख सकते हैं ना, बोलेगा हाँ जी हाँ, 17/6 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यों लिखे हैं समझ में आया ना जी, तो कहेगा हाँ जी आया, 17/6 लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ कन्वर्ट कर दिए हैं, उसको आवर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, 17/6 लिखा हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34/6 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना, प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा,
ये दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए 24/x-y है, नीचे लिखा हुआ 24 - x-y, नीचे नीचे ये माइनस में है, माइनस का साइन देते हैं, यदि हम लोग ऐड करते हैं ना तो प्लस वाला माइनस आ जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये सब समझ में आना चाहिए आपको बेसिक में समझ में आता है। अब देखिए इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा आप सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। नीचे नीचे वाला देखना ही नहीं है, नीचे का सेम सिर्फ लिख देना, आपको डरना नहीं है नीचे वाला से। इसमें से इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 - 34/6 है, 6 से यहाँ जाएगा तो क्या 36, 36 में से 34 गया, 36 में 34 गया, तो बोलिएगा 2/6। तो चलिए इतना तो आपको समझ में कम से कम आया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या निकालना था, x + y का ही तो वैल्यू निकालना था। मुझे क्या निकालना था, x + y का वैल्यू, हम पढ़े थे ना हम लोग, क्या निकालना था हमको, x + y का वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, तो इधर से ये चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 5 = 30, 30/30 कितना हो जाएगा, इसमें डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 2 लिखा हुआ ये चल जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + y, 2 से कट गया, 2 से 15 बार में कट गया। हमारा x + y ही हमसे वो पूछा था, x + y का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आ गया 15। ऐसे 15 में टिक मार दीजिए। देखिए पूछा था ना जी, आपसे यही पूछा था, आपका आंसर आ गया। बस 2 इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है, कहानी खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखने में आपको बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ये सब इधर लिखा ना, इस पोजीशन में ये सब लिखा ना, ये सब मैं नहीं लिखता, इसी में मैं सोल्व करता इसको, इसी में मैं इसको सोल्व कर देता। क्या करता, उसी में आपको सोल्व कर दिखा देता। अगले बार से आएगा तो उसी में सोल्व कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, वो पूछता ना नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आया तब से बन जाना चाहिए भाई, 2 इक्वेशन वाला, कहेगा हाँ आ जाएगा, बस ये तो सबसे आसान है, 2 इक्वेशन दिया हुआ उसको बैलेंस कीजिए, कहानी हुआ ख़त्म। अब देखिए आपको समझ कौन सा क्वेश्चन आया है, 24 क्वेश्चन नंबर आया है, 24 को डन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी सर, ज़रूर मैं बनाने का डन कर कोशिश करूँगा अपना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए, तब आप लोग कोशिश किए होंगे, पॉज किए, बनाने की कोशिश कर लिए होंगे, नहीं तो कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 10, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में नज़र से पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला बच्चा गुस्सा हो जाएगा फिर। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा, क्या बोला, धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से, देखिएगा समझिएगा, एक है अप स्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम, प्यार से समझिएगा दम। कह रहा धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से, किसको बोल रहा है, विपरीत दिशा की चाल से, जिसमें से लगा रहा है ना उसको कंपेयर करता है, विपरीत, कह रहा विपरीत दिशा की चाल से, विपरीत दिशा की चाल से जिसमें से लगा रहा है उसमें उसको 100 मान लीजिएगा आप। विपरीत दिशा की चाल से जिसमें से लगा रहेगा ना उसको क्या मानना, 100 मान लेना। तो चाल से 150% अधिक है, मैंने ये 100 तो वो 250, क्योंकि 150 अधिक है तो 100 तो वो हो गया, और 150 जोड़ देंगे उसमें। कहेगा जी सर मुझे समझ में आ गया, ये क्या दिया हुआ था, इतना अधिक है, बहुत अच्छा बात, इतना अधिक है, क्या अधिक है, तो चाल है, मैंने स्पीड दिया हुआ है। क्या स्पीड दिया हुआ है, हाँ जी स्पीड दिया हुआ है, मानूंगा। तो 10 से 10 गया, 5 से 5 × 25, 5 से 5 दूनी 10, इसमें क्या छुपा हुआ रहता है जी, क्या छुपा रहता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देता हूँ कि छुपा हुआ रहता है, दोनों रेशियो है तो के मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, यही ज़रूरी नहीं है के मान सकते हैं, अल्फ़ा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, जो मैंने जो लिख सकते हैं, यहाँ पर किताब में लिख लीजिए, कॉपी लिख लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, जो मैंने जो मैं मान लिया के मान लेता हूँ। ठीक है, कितना बच्चों का डॉट लगता है कि सर आप के क्यों मानते हैं, तो क्यों मानते हो पता चल गया आपको। ठीक है, यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, कह रहा है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय इतना है। 8.2 के है, कह रहा कि टाइम किसका किसका, यदि धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, दोनों का समय कितना दिया हुआ, 8.2 दिया हुआ है। तो क्या नहीं निकाल लीजिएगा, ठीक है जी सर निकालेंगे। धारा की दिशा में 9 की चाल क्या होगा, 9 की चाल क्या, धारा की दिशा में 9 की चाल, मैंने हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो, जल्दी से बताइए, बोल दीजिए, देख लीजिए इंग्लिश में, देख लीजिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द
बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम से पूछ रहा है हम लोग से, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम देखिए, डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछा, डाउन यहाँ दिया हुआ, यहाँ 5K लिखा हुआ। इसका मतलब यदि के का वैल्यू हम लोग ले आए तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन को समझना, स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर इमेजिनेशन, इमेज बन जाना चाहिए, फिगर बन जाना चाहिए आपके दिमाग में। तो हमसे डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, हम वहाँ लिखा हुआ 5K लिखा हुआ है, जब वो तो रेशियो में लिखा हुआ है, ओरिजिनल चीज़ में तो है नहीं, तो वहाँ लिखा हुआ 5K लिखा हुआ है। यदि के के वैल्यू हम कैसे भी ले आते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। और जो भी क्वेश्चन, जो भी अच्छा देखिए एग्जाम में मारिएगा तो जो भी होगा जो 5 के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि यहाँ 5K लिखा हुआ है, 5 का ना ये है ना ये है, तो इतना तो दम नहीं होगा। ऐसे ही भी देख ले, क्वेश्चन बिना बनाए हुए हैं, इतना पता चल गया हम लोग को कि ना ए ऑप्शन होगा ना सी ऑप्शन होगा। अब यही दिन में से क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि 5 के किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का मल्टीपल ही आता है। तो कहेगा सर जी सर बहुत अच्छी बात है, तो और शॉर्टकट 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर दिया ना जी, ये दोनों में से कभी नहीं हो सकता है। बचा वो दो को बचा, वो दो को भी हम लोग काम करेंगे। अब उसके लिए बनाना पड़ेगा। अब लिखा हुआ टाइम डाउन स्ट्रीम का, आपको मैंने अभी से नहीं बहुत देर से डिस्टेंस DIS लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम बराबर। लेकिन डाउन स्ट्रीम का बोला है, डाउन स्ट्रीम का बोला है तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड की जगह पर क्या लिखेंगे, x + y का यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, x + y होता है, इसीलिए यूज करते हैं। आपको मैंने अच्छी तरीक़े से ये बताया हूँ, इसको अभी इसीलिए मैं मिटा देता हूँ, पीछे भी बता रहा था मैं। देखा सर इतना बार बता ही दूंगा ना मैं कि आपको समझ में आएगा, आना पड़ेगा, क्यों नहीं आखिर आएगा, समझ में आएगा तो आएगा। सिर्फ आपको अच्छी तरीक़े से देखते रहना है, पढ़ते रहना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कहिएगा ना कि पहले ये कचरा कैसे हटाइए, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, ये कचरा जो इतना ऐसे ऐसे हो गया ना, इसको पहले तो हटाइए। तो चलिए जी सर, आपकी बात मैंने मान लिया। डाउन स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर दिया हुआ, तो 80 लिख लेते हैं। नीचे क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड में x + y होता है। तो मैं x + y को समझ, आप माइंड में है ना, याद माइंड में तो रहना चाहिए आपको, x + y करना है, x + y करना है, ठीक है। तो एक सर यस सर x + आप y तो मुझे बताएं, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ध्यान से, यहाँ x + y तो बताए थे, लेकिन कब, जब यहाँ x दिया हुआ रहता था, यहाँ y दिया हुआ रहता तब सर जी। लेकिन यहाँ तो डाउन स्ट्रीम का डायरेक्ट ही दे दिया कि 5K है, तो मैं इसका यूज नहीं करूँगा, x + y क्यों लिखूँगा, फिर मैं सीधे दे दिया कि डाउन स्ट्रीम का 5K दिया हुआ, स्पीड ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड ही दिया हुआ, स्पीड ही दिया हुआ, स्पीड ही दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ सर, तो क्यों करेंगे। यदि डी की जगह यहाँ पर, यदि डी की जगह पर यहाँ पर रहता x, यहाँ रहता y, तो दोनों को जोड़ कर नीचे लिखते, जो पीछे वाला क्वेश्चन में था। इसीलिए मैं वो आपको बता रहा था, मुझे बताना पड़ेगा ना, दोनों पॉइंट में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर 5K दिया हो तो 5K लिख लीजिए। तो सर बोलेगा सर अप स्ट्रीम को भी तो दिया हुआ है, तो सीधे 2K लिख देंगे क्या, जी सर क्यों नहीं। यहाँ लिखा हुआ आपका 50 किलोमीटर दिया हुआ था, किसका, विपरीत दिशा में, तो लिख दीजिएगा 50, नीचे लिखा जाएगा डायरेक्ट 2K लिखा जाएगा। यहाँ 8.2 लिखा हुआ, क्या आप के वैल्यू यहाँ से नहीं लिख पाइएगा, तो कहेगा हाँ सर मैं ले आऊँगा, क्यों नहीं, जी सर जी ज़रूर। तो कहेगा जी बहुत अच्छे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मैं ऐसे करता हूँ, आपको कभी लगेगा ये सर ये ऐसे क्या करते हैं आप, मुझे ये नहीं समझ में आता। वो आसानी कैलकुलेशन करने के लिए करता हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्रॉस मल्टी कैंची इसको बोलते हैं, कैंची वाला मेथड। कौन सा मेथड, कैंची वाला। तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, तो 160 लिखा गया। फिर प्लस, लेकिन वो के में है तो के तो रहेगा ही, ठीक है। इधर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना में आया, मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 25 250 आ गया, 250 के आ गया। नीचे में क्या रहेगा, नीचे में ये दोनों को गुण मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 के, 10 के स्क्वायर आ गया, लेकिन 10 के स्क्वायर आ गया। इसका टू कितना दिया हुआ आपका, 8.2 दिया हुआ है, 8 क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा 8.2 सर, क्यों इतना बोलते हैं, मुझे पता है, ठीक है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, दोनों का ऐड कीजिएगा ऊपर में, तो 0 6 5 11 के 1, हाथ कैरी 1 2 3 4 410 हो जाएगा, इजकल टू 8.2, नीचे लिखा हुआ 10K स्क्वायर लिखा हुआ है, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर रहेगा के रहेगा, तो के से के भी कट जाएगा, सिर्फ के बच गया, तो बच गया 41 इजकल टू 8.2 के बच गया,
कहेगा जी हाँ सर बचा है। तो ये कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 0.2 बार में कट जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आपका आ जाएगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा, 1/0.2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। कैलकुलेशन है तो कर ही नहीं जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में है, 0.2 के है, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ये उड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 0 चल जाएगा, 2 पचे 10 आ जाएगा। मैंने कितना आ गया, के का वैल्यू 5 आ गया, के का वैल्यू 5 आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या, धारा के दिशा में 9 की चाल, धारा के दिशा में 9 की चाल, धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम का। यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम की बात किया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड एस से स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कितना 5 के है, कितना है 5 के है, मैंने 5 के लिखा हुआ है। 5 का 5 मल्टीप्लाई के कितना दिया, के का वैल्यू कितना है मेरा 5 आया है। तो 5 से 5 रे 25, एकदम प्यार सबको बता रहे हैं एकदम धीरे धीरे हौले हौले, तो 25 सबका आंसर आ गया। ठीक है जी। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आपको CHSL का क्वेश्चन है। जी सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है, इसको चलिए जल्दी से आगे बढ़िए आप। चलिए तो बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 25 में आ गए हैं। चलिए इसको पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। कहेगा जी सर मैं कोशिश करता हूँ। चलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ आप पॉज किए होंगे, नहीं तो पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। उसको पॉज करने के बाद ही देखिएगा आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। मेरे गैस सर, अ पर्सन रो अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस 55 किलोमीटर इन 5 आवर। तो अप स्ट्रीम की मैंने बात किया है, तो अप स्ट्रीम आपको मैंने पता है कि स्पीड में रहता है, क्या रहता है इसका, होता है किलोमीटर पर आवर या नहीं तो मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ लिखा 55, यहाँ लिखा 5, मैंने 55 डिस्टेंस है तो 55 से हम 5 से भागा दे देंगे तो मेरा स्पीड में आ जाएगा 5 से 11 बार में कट जाएगा। 11 क्या आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर में आ गया। क्यों लें, क्योंकि इसको मैं स्पीड में लाना, अप स्ट्रीम स्पीड में रहता है, डाउन स्ट्रीम भी स्पीड में रहता है। डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 75 किलोमीटर 3 घंटा में चला है, 75/3 दे देंगे। 75 क्या हमारा डिस्टेंस है, ये 3 हमारा टाइम है। वो डिस्टेंस क्या निकालना है हम लोग को, डाउन स्ट्रीम निकालना, डाउन स्ट्रीम निकाल रही है, डाउन स्ट्रीम, डी से डिस्टेंस नहीं समझ लीजिएगा। 3 से 25 दिया 75, ये आ जाएगा 25। क्यों हम लोग भागा देते हैं, क्योंकि इसको स्पीड में लाना रहता है, वो तो किलोमीटर में दिया हुआ था, किलोमीटर टाइम दिया हुआ था, तो हम डिवाइड करके ले आए हम लोग। बहुत अच्छी बात है सर, इतना समझ में आ गया। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस 96 किलोमीटर, स्टील वाटर बोला, स्टील वाटर बोला था, स्टील वाटर मतलब एक्स का पूछा, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हमसे। तो आप बोलिएगा सर क्या ऐसे कर देंगे क्या सर, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, यहाँ लिख देंगे सर एक्स लिख देंगे क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा सर, तो एक्स पूछा तो एक्स को तो एक्स ही होता है सर। ठीक है कि हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ, डिस्टेंस आपको 96 दिया हुआ था, 96 लिख लीजिए। अब एक्स सर, तो एक्स कहाँ दिया हुआ है, एक्स तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ। तो बोलिएगा सर जी, अब बताइए सर, आप तो फंस गए, बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। मैं बोलूँगा रे बदमाश, मैं आपको एक्स बराबर बताया हूँ d+u/2 मैंने बताया, वेन u एंड d इज गिवन। तो बोलिएगा बहुत अच्छा सर, आपने मुझे बताया था, मुझे याद भी आ गया। तो 11 और 25 को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिएगा, कितना आ गया, 5 1 6, 2 1 3 36/2 आ गया। मैंने कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। कैसे आ जाए कुछ समझ में आ गया, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 18 लिखूंगा। और फटाक से क्या करूँगा, इसको मिटा दूँगा, क्योंकि इतना आपको माइंड में करवाना है, हमको है माइंड में सिखाना है, तो सिखाना है, क्योंकि d+u/2 फार्मूला होता है इसका एक्स का। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ये सर बिल्कुल अच्छा है। तो 18 का कितना से भागा दें तो कितना आएगा, तो कहेगा सर मैं देता हूँ सर, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए सर। ठीक है कर लेता हूँ, 6 से 6 दिया 18, 6 से 6 हाथ में 3, 16 16 16 16 छक्का 96, 3/16 आ गया, 3 से काटिए तो 3 से 3 5 15, पहले तो 5 आ गया, तो पहले तो ये दोनों ए ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना आपको। अब यही दिन में से कोई होगा, 3 जब एक हाथ में बचा है तो कितना बार में लगेगा, 10, कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, कहेगा सर क्यों सर ऐसे कर रहे हैं आप, क्यों, आखिर क्यों 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 क्यों। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए सर इसमें तो शॉर्टकट हो सकता है सर, तो कहिएगा शॉर्टकट कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है ले लीजिए, तो शॉर्टकट कर देता हूँ। 3 से काट लो, 3 छक्का 18, 3 3 9, 3 दूनी 6,
इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं देखिए, देखिए ध्यान देखिएगा, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखा हो 32/6, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 60 मैंने हो जाएगा कितना 320, कितना 320 मिनट ये है, 320 मिनट में आया है, क्या में आया है 320 मिनट में आया है। तो 320 मिनट कहाँ होगा, ये दोनों ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिए थे। 5 के 6 × 30, 300 आ गया, 20 जोड़ देंगे, ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया आपका। 5 घंटा 20 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा जो बताता हूँ। 5 घंटा दिया था, आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट दिया हुआ है तो मिनट तो 20 से जोड़ देंगे। 6 × 30 मैंने 300 हो गया, 20 इसमें ऐड कर दीजिए तो 320 आया कि नहीं, 320 आया कि नहीं, तो कहिएगा जी सर आया, हमको समझ में आया, तो लड्डू खा लो, लड्डू खिला दो, आया समझ में ना, तो बोलेगा जी सर बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाए, स्टॉप नहीं होने का, फटाफट आगे बढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 बनाने का कोशिश कीजिए आप। ठीक है जी, बिल्कुल मैं करूँगा और बना कर दिखाऊँगा सर आपको, बहुत अच्छी बात है, बना कर दिखाइएगा। तो देखिए कहाँ का क्वेश्चन पूछा गया, आपका क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सीरियल का पूछा जा रहा है, 2021 में पूछा गया था। ठीक है जी, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कहेगा जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तो कोशिश करूँगा। पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप पॉज किए होंगे और बनाने का कोशिश किए होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, XY आर 2 पॉइंट इन अ रिवर। देखिए फुल स्टॉप आ गया तो मैं रुक गया, देखिए यहाँ फुल स्टॉप आ गया, रुक गया। कर XY आर 2 पॉइंट इन अ रिवर, XY क्या है 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैं भी ले लूँगा। ठीक है, मैं भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे मैं भी करूँगा, आपको भी वैसे ही करना। 1 पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट P एंड Q डिवाइड द स्टेट लाइन XY इंटू 3 इक्वल पार्ट। देखिए फुल स्टॉप आ गया तो मैं रुक गया। कहा P एंड Q कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P कर रहा है तो पॉइंट P यहाँ होगा, मान लेते हैं पॉइंट Q होगा। 3 लाइन में किया कि नहीं, देखिए एक यहाँ पार्ट बांटा, 2 पार्ट 3 पार्ट। जी सर इतना मुझे समझ में आया, 3 पार्ट में बांटा, यस सर बहुत अच्छी बात है। द रिवर फ्लो अलॉन्ग XY, यहाँ इसका नाम था X, इसका नाम था Y, शुरू में ही हम लोग लिए थे। कर रहा है कि द रिवर फ्लोइंग XY डायरेक्शन, XY डायरेक्शन मतलब इधर से जा रहा है, फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो XQ एंड फ्रॉम YQ आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ है, XQ का रेशियो दिया हुआ है, XQ, X और Q, यहाँ से लेकर यहाँ तक Q का दिया हुआ 4 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक लगा आपको दिया हुआ है 5। जैसे क्वेश्चन अगर आप सबको लिखते जाना है, अपने आप वो बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना कि भाई मेरे से नहीं बना गया, क्या ऐसे लेंथ बोल रहा है, इधर बोल रहा है, उधर जाने का इधर बोल रहा है, गंदी बात। क्वेश्चन पढ़ना है, लिखते जाना है, अपने आप वो बनते चल जाएगा। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब X + Y, क्या ये पूछना चाह रहा है, X + Y डाउन स्ट्रीम मतलब दैट द रिवर ऑफ द करेंट, करेंट मतलब Y का वैल्यू बोलता है, Y, इसका रेशियो पूछ रहा है। इसका रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भर दीजिए, यहाँ फिल कर दीजिए, आपका यही तो पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है। कहेगा जी सर मैं बना दूंगा, बना दूंगा, बना दूंगा, तो बताइएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। या डब्बा में इसका आंसर चाहिए हमको, ये डब्बा में इसका आंसर चाहिए, तो रेशियो इसका मैंने ढांचा में मैं बना दिया आपके लिए। कहेगा बहुत अच्छी सर, थैंक यू। ठीक है जी, अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आपको मुझे बताना है। तो कहेगा जी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं, इतना आसान भी क्वेश्चन होता है क्या। बोलिएगा सर ये सर मजाक कर रहे हैं क्या सर, तो बहुत मुझे हार्ड लग रहा है। ठीक है सर, कैसे बात करते हैं, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, कैसे ऐसे। ठीक है देखिए, देखिएगा मजाक नहीं। यहाँ क्या क्या हुआ था मेरे दोस्त, 3 इक्वल पार्ट में बांटा था, क्या बता था, P एंड Q डिवाइड इंटू स्ट्रेट लाइन XY इंटू द 3 इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तकला डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ था ना P तकला था ना, मान लेते हैं कि D डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कहेगा जी सर ये आप सही बोल रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक डिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते हैं भी डिस्टेंस D होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, D होगा।
तो सर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है। मान एक से लेकर इतना का हो गया, इतना डी, इतना से लेकर डी हो गया, इतना से लेकर डी, इसका डी हो गया। जी सर मुझे इतना पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलना चाहते हैं आखिर आप, मुझे बताइए। जी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैच शुरू किया जाए। वो बोला ना कि एक्स क्यू दिया हुआ, एक्स देखिए एक्स और क्यू दिया हुआ है हमको, 4 दिया हुआ है, तो हम कहें ठीक है क्या, लेकिन 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो में, एक्स वाई एंड द टाइम, टाइम दिया हुआ, टाइम टेकन बाय द बोट, टाइम का वैल्यू दिया हुआ टाइम। तो टाइम किसका दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है। पहला क्या था, एक्स और क्यू दिया हुआ है। एक्स क्यू क्या है मेरा, एक्स क्यू की डाउन स्ट्रीम ने बोला, मैंने बोला एक्स क्यू, समझिएगा आराम से। टाइम दिया हुआ किसका, एक्स और क्यू का, एक्स और क्यू का, तो हम लिखते हैं एक्स और क्यू का टाइम अपॉन, समझिए कुमार में। फिर टाइम किसका दिया हुआ है, फिर टाइम किसका दिया हुआ है, क्यू और वाई का टाइम दिया हुआ है, क्यू और वाई के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ, एक 4 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है। रेशियो में पूछा तो रेशियो को रेशियो में ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग से रेशियो पूछा था कि यहाँ पर रेशियो पूछा है, तो हम लोग भी रेशियो में कर देते हैं। कहेगा जी सर इतना में मुझे समझने में कोई तकलीफ नहीं। अब ये सब ये नहीं सोचना कि इतना हार्ड समझ में आ रहा है, हार्ड नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझा रहे हैं ना आपको, समझाने में तो वक्त लगेगा ना मेरे दोस्त, आखिर आपको हमको माइंड में एंट्री कराना है। चलिए तो टाइम एक्स क्यू का क्या होगा, टाइम के बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड इजकल टू टाइम होता है। टाइम का तो फॉर्मूला यही होता है, लेकिन टाइम एक्स क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। चलिएगा सर पहले बताइए तो सर, मुझे सब समझ में आएगा, फटाफट डन कीजिए थोड़ा, मैं अब तेज़ हो गया हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लिलीपुट वाला क्वेश्चन है। आप इतना टाइम लेते हैं समझाने में, तो मैं समझाने में टाइम लेता हूँ। चलिए टी क्यू का बात किया था, टी क्यू मतलब टाइम किसका, एक्स और क्यू के रिस्पेक्ट में। एक्स यहाँ लिखा हुआ है, क्यू आपको यहाँ लिखा हुआ, मैंने ये डी हो गया, डिस्टेंस यहाँ डी हो गया, एगो डी यहाँ हो गया, मतलब 2D हो गया। ये हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, DI लिख देता हूँ, DIS, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड स्पीड कितना है तो बता, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से। हाँ, कोई बच्चा को परेशानी क्या होगा, कोई बच्चा सोचेगा ना कि मेरे भैया मेरे दोस्त कि सर इतना में लगा आपको 4 ही लगा, इतना में आपको 4 ही लगा और इतनी से हमको 5 लग गया। इससे क्या पता चलता है, ये दिया हुआ है आपको डाउन स्ट्रीम, डी से डाउन स्ट्रीम, ये दिया हुआ आपको अप स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि आप उल्टा दिया जाएगा, पानी पानी बह रहा इधर से, आप आ रहे हैं इधर से, पानी बह रहा है इधर से, समझिएगा। मान के पानी आ रहा, आपके तरफ से पानी आ रहा, मैं तर रहा हूँ इधर से, मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा कि नहीं। पानी आ रहा आपके तरफ से, मैं जा रहा हूँ इस तरफ से, दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा आने में। क्यों, क्योंकि धारा उसको मारेगा। लेकिन आपको बहना है, पानी में बह रहे हैं आप मेरे इधर 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 की ओर पानी आ रहा है, आप उधर से बहते हुए मेरे की ओर आ रहे हैं, और पानी का दिशा भी इधर ही है, तो आप जल्दी पहुंच पाइएगा मेरे तक। वही केस यहाँ पर है, 4 जो है ना, आप मेरे दिशा में आ रहे हैं तो फटाक से आप आ गए, 4 पहुँच गए, 4 लगा आपको। लेकिन लेकिन मैं इधर से आ रहा हूँ, आप इधर से, मैं इधर से, 5 लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कह दिया अप स्ट्रीम दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये अप स्ट्रीम का दिया हुआ वैल्यू, ये डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए शुरू में एक्स और क्यू था, एक्स क्यू था किसका दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है। कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन के इससे पता करेंगे, 4 और 5 दिया उससे पता करेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिएगा डाउन स्ट्रीम का एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत, एक्स प्लस वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये टी क्यू दिया हुआ जो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ, क्यों दिया हुआ, क्योंकि 4 लिखा हुआ, 4 लिखा तो फटाक से जल्दी से पहुंचा है, टाइम लिया है, इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम दिया होता ना, जल्दी से पहुंच गया, ठीक है। फिर टी क्यू वाई लिखा हुआ, क्यू वाई कितना हमारा है, क्यू हमारा 5 है, 5 नहीं, पहले डिस्टेंस ले लेना था, डी डिस्टेंस यहाँ पर है, तो डी डिस्टेंस ले लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए आपके लिए मैं अच्छा से लिख देता हूँ, अच्छा से एकदम प्रेम से, बहुत अच्छा से लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ था क्यू, ये लिखा हुआ था वाई, ठीक है। क्यू वाई में कितना देखिए, यहाँ पर डी नहीं लिखा हुआ है, डी तो डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसलिए मैं डी यहाँ पर डी डिस्टेंस लिया हूँ। वो किसका दिया हुआ, अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा समय 5 लिया है, इसीलिए स्पीड क्या होता है, एक्स माइनस वाई इसका होता है। बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे, अपन 5 लिख देंगे। समझने में कोई दिक्कत तो मुझे बताइए,
घबराने का नहीं, 2D क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस लिखा हुआ, ये दोनों लिखेंगे ना यहाँ पर, दोनों लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको एक से क्यू तक ले जाना है। एक से क्यू के बीच में डी आ रहा है, फिर एक और डी आ रहा था, दो को डी आया था, इसलिए दो डिस्टेंस लिख दिया। डी एस मतलब डिस्टेंस, यही डी एस लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये लिखा था 4 ही इसको लगा था, 4 ही लगा था, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम है। 4 ही मिनट इसको टाइम लगा था। मैंने क्या दिया हुआ उसको? डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ, उसका अप स्ट्रीम दिया हुआ 4.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 से हम लोग समझेंगे कौन डाउन स्ट्रीम है कौन अप स्ट्रीम है, इसीलिए साफ साफ क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जी सर समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया। आपको मैंने बहुत बार बताया कि इसको से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत, बच्चों को दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में, इसमें इससे को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो जी सर कर लूँगा। तो 2 क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट x माइनस वाई बटा x प्लस वाई इजकल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इधर से, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10x माइनस 10y हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। यहाँ हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, आ जाएगा 4x प्लस 4y। ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझाने के लिए इतना लिखा, कहीं उतना सर बोर्ड ही भर दिए आप पूरा लिख कर, समझाने के लिए मेरे भाई। इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो कितना ऐड हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14y हो जाएगा। 2 से 2 3 6, 2 सते 14। हमसे क्या वो पूछा था, जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट कर कर। तो मेरे से वो पूछा था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये पूछा था, ये वाला चीज़ ये पूछा था, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस इसका कितना आ गया? 3 वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 नंबर में कटा था। इसका कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है। 3 दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 आ गया। तो 10 वाला कहाँ दिया हुआ? 10 वाला एक ही में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। वो समझ में आ गया ना? ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी। क्या किया मैंने, दोबारा समझाता हूँ। एक से क्यू तक ला डिस्टेंस डी और डी लिखा होता है, इसीलिए 2 डिस्टेंस लिखे यहाँ पर। 2 डिस्टेंस क्यों लिखे हैं समझ में आया ना आपको? 2 डिस्टेंस लिखा होता है। एक्स प्लस वाई क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ 4 दिया हुआ, क्यों कहाँ पर था 4 दिया हुआ सर जी? पिन से बताइए एक बार। ये देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ जब मेरा पेन चल रहा है। एक सर क्यू को 4 दिया हुआ है, 4 टाइम लगा था उसको जाने में, तो मतलब कम टाइम कैसे लगा? क्यों लगा? कि डाउन स्ट्रीम होगा तो जल्दी से पहुंच गया, इसीलिए वो 4 दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि एक से बाद के वहाँ बड़ा डिस्टेंस है, और 4 ही मिनट में कवर कर लेता। क्यों? डाउन स्ट्रीम जल्दी से पहुँच गया, क्योंकि उधर की में पानी फ्लो कर रहा है, उधर की वो तैर रहा है, इसीलिए। लेकिन क्यू बाई में इतना इस छोटा सा, लेकिन जाने में उसको 5 मिनट क्यों लग गया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, उधर से पानी आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था, तो ज़्यादा लग गया समय, तो मैंने 5 लग गया। 5 समय क्यों लगा? 5 मिनट इसलिए लगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, अप स्ट्रीम में था, इसलिए अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, इसलिए एक्स माइनस वाई लिखा। वहाँ था डी डिस्टेंस शिफ्ट था, डी डिस्टेंस था तो डी लिखा। दोनों को क्रॉस किया, मैंने कैलकुलेशन किया, आंसर आया मेरा, फटाफट आ गया। क्या इसमें हार्ड था बोले? क्या कुछ नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 पेश किया जाए और फटाफट बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए, समझ में आ रहा ना अच्छी तरीक़ा से? पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप इसको रोक कर बनाए होंगे। चलिए हम लोग अब इसको डन करते हैं, ठीक है जी। बोलेगा यस, फटाफट डन किया जाए। तो कहिएगा सर जी क्वेश्चन को पढ़ा जाए। अ बोट मूव्स 25, क्या लिखा मेरे दोस्त? अ बोट मूव्स 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्या बोला? अप स्ट्रीम के, बहुत अच्छी बात है, अप स्ट्रीम क्वेश्चन लोग पढ़ रहे हैं। एंड 39 डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। लगता है कुछ मैंने पीछे बनाया है, कुछ मुझे याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है क्या? तो आपको याद आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। ई ट्रैवल्स 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर। इसका मतलब एक पहला इक्वेशन दिया है, एक सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग एक क्वेश्चन कटेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा सर मुझे समझ में आया, बट प्लीज़ हिंदी में बता दीजिए, प्लीज़ हिंदी में बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करवाया हूँ। एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, तो बोला 25 किलोमीटर चलता है, 25 लिख दिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन कहाँ विपरीत दिशा कहा है? विपरीत दिशा कहाँ है? कहाँ विपरीत दिशा का? एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इस बार नहीं मजाक करना चाहिए। 25 किलोमीटर का विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम का बात किया है। नहीं, आपको लिख के समझा देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। मैं उसे क्या करूँगा? मिटा दूंगा। कह रहा टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम का,
टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम का, दोनों को मिलाकर टाइम लग रहा है कितना, 8 घंटा। देखिए 8 घंटा दिया हुआ दोनों मिलाकर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको लगता है 8 घंटा। तो लिख देंगे 25 लिख देंगे। यहाँ देखिए अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, अप स्ट्रीम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यू का स्पीड होता है, यू का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। डी का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। ऊपर जो भी कुछ लिखा रहेगा, ऊपर दिया हुआ तुम्हारा 39 दिया, 39 लिख देंगे, इक्वल टू 8 आ जाएगा। कहेगा सर आपको ये समझ में आया कि नहीं, एक्स माइनस वाई कैसे आया, एक्स प्लस वाई कैसे आया, क्योंकि यहाँ अप स्ट्रीम बोला तो अप स्ट्रीम का फार्मूला होता है, यू अप रहता है जो स्पीड में रहता है, और टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ टाइम रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में लगाना है, इसीलिए तो डी से हो गया डिस्टेंस, एस हो गया स्पीड, लेकिन किसका, यू वाला लेंगे, यू मतलब अपर स्ट्रीम का, तो अपर स्ट्रीम का क्या था, एक्स माइनस वाई फार्मूला होता है, इसीलिए नीचे लेते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मिटा कर फटाफट एक लाइन में डन करेंगे, मैं समझाने के लिए आपको वो लिख दिया हूँ। अब फटाफट इस सबको मिटा कर फटाफट फटाफट सब कुछ हमको पता हम लोग को है, माइंड में सब सेट है जी, डन किया जाए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 25 किलोमीटर आप स्ट्रीम गया था, तो लिख देंगे 25। देखिए कैसे लिखना है, एग्जाम में बनाना, एग्जाम ये बनाना लिखना है, इससे लिखना है माइंड में अपने आप ये लिखा देना चाहिए, एक्स माइनस वाई। ठीक है जी सर, मैं भी लिख दूंगा आपसे, क्यों लिखूंगा, क्योंकि हाँ आप स्ट्रीम था, आप स्ट्रीम का फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया है। फिर यहाँ 39 लिखा जाएगा, 39 में क्या लिखा जाएगा, डाउन स्ट्रीम बोला था एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कितना में कहा है वो, कहा कि 8 घंटा में। देखिए 39 कहाँ गया, डाउन स्ट्रीम में कहा है 8 घंटा में, तो लिख दिए। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट आ गया। दो इक्वेशन दिया है, कहा ट्रैवल 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 35 अप स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई नीचे। ठीक है जी, मुझे फटाफट समझ में आ रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बोला है, 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 आवर दिया हुआ था, 11 आवर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ इट ट्रैवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल मतलब एक्स क्या होता है, एक्स बराबर वाट। आपसे पूछ रहा है एक्स बराबर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का वैल्यू लाना है। कहिएगा इतना आसान क्वेश्चन, मैं तुरंत बनाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मन में सोचवाएंगे आपको, मन में सोचना और मन में लिखना और मन में काटना है ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत आसान ही है। तो क्या करना है, फिर ऐसे करना है, इसमें भी ऐसे करना है, इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इसमें ऐसे किया, इसमें भी ऐसे किया, इसमें भी ऐसे किया। क्यों किया, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, किसी को बैलेंस कर सकते हैं, तो हम बैलेंस कर दें इसको, किसको, 25 से, 25 दिया 75, 35 में कितना से गुना करेंगे 75 आ जाएगा, हैं। तो बताइए आप, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक सेम चीज़ है। आप इसको कितना से 25 से, देखिए नहीं पता चलेगा ना आपको, क्या ले सकते हैं अपने मन से, थोड़ी पागल थोड़ी हूँ कि कुछ भी ले लूँगा। 25 35 का एलसीएम लीजिए, लगा लीजिए 5 से, 5 से 35, 5 25, 5 से 35, 35 पचे 175, 35 पचे 175, 35 से कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से। आपको बोले थे ना कि एलसीएम ये दोनों को ले लेना है, ये दोनों के एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों में से किसी एक का ले लीजिए, ईरो में से, नहीं तो 39 और 52 में से किसी एक का ले लीजिए। क्या एलसीएम, दोनों में से किसी को बैलेंस कर सकते हैं, हम पहले वाला को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। क्यों सर, मैं समझ रहा हूँ, इसका एलसीएम 175 आया था, इसलिए मैं इसमें 5 से गुना करा तो 175 आ गया, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 पचे 125, 25 चक्का 1.5, 25 से 175, 25 से 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, तो 7 से इसमें किया तो 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, सब में करते, इसी में करके दिखाएंगे आपको। अब इधर उधर ज़्यादा नहीं, देखिए सब मिटा देंगे, सब मिटा देंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई किए, 25 से 7 से कितना 175 आया, इसमें 25 पचे 175, ठीक है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहला वाला में किए तो दूसरा वाला में होता, तीसरा वाला में होता, तो पीछे का मैंने बताया था। फिर इसमें 5 से किए, इसमें 5 से, इसमें भी 5 में। अब दोबारा ये चीज़ को फिर लिखेंगे, फिर सब में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जाम के अप्रोच हम लोग को बनाना नहीं, एग्जाम का अप्रोच बनाना है तो बदमाशी नहीं।
यहाँ हम लोग प्लस कर रहे हैं, प्लस करते हैं तो नीचे प्लस वाला नीचे माइनस लिखा जाता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस लिखा जाएगा, यहाँ माइनस लिखा। ये तो बेसिक आपको पता होगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि 175 दोनों में 175। आपको बोले थे नीचे वाला नहीं देखना, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस नीचे लिखा है उसको नहीं इग्नोर करिए। डर लगने लगेगा आपको कि ये भाई ऐसा कैसे होता है, इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसा तो समझने के लिए समझा ही रहे हैं आपको। चलिए 39 से अब 7 मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। 39 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 9 से 63 का 3, 9 से 63 का 3, हाथ में बचा 3, हाथ में 9 से 63 का 3, हाथ में बचा 6, 1 है 6, 1 है 6 27। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में बचा 1, बचे 25 1 26, मैंने हो गया कितना 13 बच गया। इसको माइनस करेंगे कि हाँ देखिए माइनस करना है, यहाँ पर देखिए माइनस करना है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट भी तो यहाँ लिख सकते हैं कि 13 हो गया। डायरेक्ट मन में सोचना है सब, डायरेक्ट यहाँ तो लिख सकते हैं कि 13 हो गया। इसको माइनस किया तो कितना आ गया 13 बटा नीचे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 8 7 56, 11 5 55, 56 से 55 गया, 8 7 56, 11 5 55, 1 बच गया। तो एक्स प्लस ये चल जाएगा इधर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 13 हो गया। इतना में कोई दिक्कत कोई दुख दर्द तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। कह सर बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, आप बताइएगा मुझे प्रॉब्लम। जी नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात। हाँ तो एक्स प्लस वाई आ गया हम लोग को, तो क्या करेंगे कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर सकते हैं। बोलिए किस में पुट कर दें, तो आप बोलिए सर इक्वेशन नंबर किस में, बोल दीजिए आप। तो इक्वेशन नंबर पहला में बोले तो पहला में, तो सेकंड में, तो बोलिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 देखिए ये हिलता क्यों है, डांस क्यों करता है, देखिए लिखा हुआ था क्या 25, पहला इक्वेशन क्या 25 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई किसी में पुट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन नंबर 1 पहला वाला पर लिखा हुआ जो है यहाँ पर, उसका इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिखा हुआ, किसी में पुट कीजिएगा आ जाएगा। फिर प्लस लिखा हुआ प्लस लिख देंगे। 39 हमारा ओरिजिनल वाला चीज़ में लेकिन करेंगे, 39 का 39, एक्स प्लस वाई मेरा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ था, 13 लिख देंगे बराबर 8 लेंगे। आप कहेगा सर वो 7 क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लेना कि देखिए 7 यहाँ से कट जाएगा, 7 इसमें से भी कट जाएगा, 7 इसमें से भी कट जाएगा, तो क्यों उसको लें, उसको लेने का फ़ायदा फिर इसीलिए नहीं लिए। समझ में आ गया होगा आप लोग को, यस जी बहुत अच्छे से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करना तो कहेगा बहुत आसान है, 13 से 13 3 39, इन्हें चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये है आपको 25 बटा एक्स माइनस वाई है, 5 25, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ एक आपका आ गया, देखिए एक यहाँ आपका है एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई है। तो देखिए आप प्यार से समझिएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, यहाँ एक्स प्लस वाई वाला इक्वेशन लिया था, उधर वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है इधर लेकर आ रहा हूँ, इधर आ गया ना, कितना लिखा हुआ 13 लिखा हुआ, 13 लिख दिए। अब कितना बच्चा क्या करेगा, यहाँ निकालना, आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है यहाँ पर एक्स निकालना, देखिए यहाँ एक्स निकालना है। कितना बच्चा क्या करेगा, इसको काटेगा, 2x लिखेगा, 13 5 18 लिखेगा, फिर 2 से इसको काटेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 से टिक मारेगा। इतना टाइम लगाना, इतना आंसर तो लाने का लाएगा, लेकिन हमको समय बचाना था, इतना आपको आज से बाद नहीं करना है, ठीक है। इतना एक ये तो सिखा ही दिया आपको, ये तो समझिए कैसे क्या करना हमको, कैसे आंसर आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर, दोनों इक्वेशन कट आउट करेंगे, अपने से आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ वाई का वाई था हो गया, ठीक है। आपको ये करना ना, यदि एक्स निकालना तो कि एक्स के आगे प्लस लगा हुआ है, एक्स आगे इसमें प्लस है, एक्स के आगे इसमें प्लस है, ठीक ना। जब भी प्लस लगेगा ना तो इसको 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 किसको इसको इसको जोड़कर 2 से भागा दीजिएगा, 13 5 18, 18 में से 18 भागा 2 देंगे तो 13 5 18, 18 भागा क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा बता रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, सही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बता क्या बोला मेरे दोस्त, समझिएगा मेरे बातों को, मेरे भावनाओं को समझिएगा। मैंने बोला यदि इसमें प्लस हुआ रहेगा, इसमें प्लस रहेगा, तो दोनों को जोड़कर भागा 2 से दे देना है, तो मैं एक्स निकल जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा 2 से कट जाएगा, तो एक्स आ गया हमारा 9 आ गया। हमारा वाई कैसे आएगा, हमारा वाई ऐसे आएगा, ये इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसको और इसको घटाना, 13 से 5 गया, 13 से 5 गया कितना हो गया, बोलिए
8 बोलेगा 8। इसमें भी 2 से भागा दे देना है, तो 2 से 2 चौके 8। तो आंसर किसका बोला था? कहेगा बदमाश, एक्स का नहीं पूछा था बदमाश, क्या पूछा था? तो धारा की चाल पूछा था, धारा की चाल। धारा मतलब जो बहते हुए, मैंने वाई का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, वाई का वैल्यू कितना 4 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये गलती से कट गया था, गलती से लिखा गया है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दोबारा मैं इसको समराइज करता हूँ। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ था, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था। पहला वाला दोनों को बैलेंस किए हम लोग, उसको कट किए, जितना हम लोग नीचे आया एक इक्वेशन आया x+y आया, तो उसको मैं लिखा। x+y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन पहला में, ये इक्वेशन दूसरा में, जो आ जाएगा x-y इस बराबर कुछ भी आएगा समथिंग। फिर यदि x निकालना रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, नहीं तो दोनों इक्वेशन लिखिएगा, काट करके देखिएगा, जो बेसिक तरह से बना सकते कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैं शुरू में बताया। नहीं तो x के आगे प्लस लिखा होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो x का आ जाएगा, फिर दोनों को घटा दीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए तो y का आ जाएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़े से आ रहा है। मैं आगे की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, तो 28 के पॉइस कीजिए और बनाने का कोशिश किया जाए। मेरे बंधु, मेरे मित्र, पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए प्लीज़। ठीक सर, पॉज मैंने पॉज कर लिया, मैं बना रहा हूँ। चलिए, तो आप, आई होप आप इसको डन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, ना के बराबर क्वेश्चन ये है। देख सर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, आता है क्या? क्या झूठ भी बोलते हैं? आसान आसान क्या कर हमको खुश क्या करते हैं? जी नहीं मेरे दोस्त, CGL 12/12/2022 में पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यानपूर्वक से, आंखों खोल कर। ठीक है सर, आप तो वहाँ पर लिखा हुआ है तो मुझे तो प्रूफ भी मिल रहा है। ठीक है, बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, जैसे ही अगेंस्ट बोला और इतना लिखा हुआ है। 9 घंटा 36 मिनट, 9 घंटा 36 मिनट को हम देखिए 9 आवर में है, आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 540 हो जाएगा। प्लस आपका दिया हुआ था मिनट कितना, ये तो मिनट में आ गया। मिनट है 36 मिनट आओ दिया हुआ, 36 मिनट को ऐड कर देंगे, 36 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 3 7 576 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर, जल्दी से इसको क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए फटाफट। आपको मन में बनाइए, मन में मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि मन में बनाने के लिए सिखाऊंगा मैं, ज़्यादा लिखने के लिए नहीं। वैसे मैं बता दूंगा, उसको मैं मिटा दूंगा। आपको मन में ही कैलकुलेशन ये सब करना, मन में नहीं करिएगा अभी, बाद में होगा प्रॉब्लम, टाइम लग जाएगा ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, अभी तो समझा दिया मैं, आपको तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं ही लिखूंगा तो आपको आप भी लिखने का आदत धर लेगा आपको। इसलिए यहाँ पर मन में सोच लेना कि यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 छक्का 54, 540, 540 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 3 7 576 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम आ जाएगा। अप स्ट्रीम किसका आ जाएगा? टाइम दिया हो तो टाइम कहा जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था, कोड बताया था, सर्टेन डिस्टेंस जब भी बोला था रेशियो मेथड से बनाएगा, पीछे मैंने क्वेश्चन को आपको समझाया था। जी हाँ, आपने मुझे बताया था, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर लगेगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ? इट कवर द सेम डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रीम, अलॉन्ग मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। 6 आवर दिया तो 6 आवर लिख दीजिए, 6 आवर लेकिन ये आपका मिनट में, तो ये भी मिनट में आना चाहिए। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब कहेगा 360 कहाँ से लिख दिए हैं? उड़ के आ गया है। कहेगा क्या कहेगा? उड़ के आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 60 से मिनट आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करनी है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 360 आएगा। कितना सोचेगा कैसे लिख दिए हैं? तो ऐसे लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सर्टेन डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजिकल टू टाइम। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट आता है ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये तो आपको पता है। इसका मतलब अपोजिट, मतलब स्पीड हो जाएगा क्या, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको 360 इधर आ जाएगा, 576 वहाँ आ जाएगा। हम उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए 360 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और 576 यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जो समझाएं, क्योंकि वो अपोजिट हो जाता है। ये जब बढ़ता है, टाइम बढ़ गया, देखिए टाइम बढ़ रहा है, तो ये घट जाएगा। कहेगा जी सर मुझे समझ में आया, और इतना दिन से आप बता रहे हैं तो और अच्छी से आता। बार बार बताते हैं हम, 10 बार बताते हैं आप, एक ही चीज़ को 5 बार बोलते हैं आप, समझ में आता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग कट कर लेते हैं। कितना से कर लें? तो बोलिए, 4 से कर लेगा। 4 से 90 बार में, 4 से कितना बार में कटेगा? 4 से
4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 9, 9 से कट जाएगा। हाँ 9 से कितना करेगा, 9, 9 6 14, 9 से कितना मरेगा, 9, 9, 9 छक्का 54, 16, 16 नंबर 16 नंबर 44, 144, 69 जा 144। कहेगा जी बहुत आसान। तो ये बच्चे कितना 8 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, क्योंकि 90 को हम लिख सकते हैं ना जी, 9 इंटू 10 लिखा हुआ है ना, इसीलिए हम वहाँ 9 से कट कर दिए हैं। समझिए क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है ये। ठीक है जी सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 बचे 10, 2 8 16, बहुत अच्छा समझ में आया मेरे को सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाला बच्चा को पढ़ ले, उसको इंग्लिश वाला को जब करिए। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल मैंने वाई। तो क्या पढ़ेंगे, जब एक्स का फॉर्मूला क्या था, जब डी प्लस क्या करेंगे, डी प्लस यू अपॉन 2 करेंगे, पता है ना। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 8 से 12, 8 से 12 13, 13/2, फिर दोनों को घटा कर 2 से भागा देंगे। 8 में 8, 8 8 8 से 12 1 13, मैंने घटा कर तब 3 हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट गया 13, और 3 कहाँ लिखा हुआ, 13 3 यहाँ लिखा हुआ, मार के फटाक से निकल जाएगा आप घर। आपका आंसर आ चुका है। कहेगा हाँ मुझे समझ में आ गया सर अच्छी तरीका सर, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हिंदी आप पढ़ लिए इंग्लिश पढ़ लिए, दोनों सेम चीज़ है। देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक से, क्वेश्चन आपको 29 में आप आ चुके हैं। अ बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या कहा 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 25 अप स्ट्रीम, इतना लगा उसको। तो क्या लगा उसको, 40 लगा, डाउन स्ट्रीम के बाद बोला तो एक्स प्लस वाई लिख देंगे, और अप स्ट्रीम के बाद कहा तो 25। एकदम समझ में आना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं बनाऊँगा क्वेश्चन, मैं लिख कर सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको बनाना है। ये 7 आवर लिखा हुआ है तो 7 इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम, ये आपको बनाना है, इसीलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। 7.5 लिख सकते हैं, इतना आवर लगा इसको। इट कैन गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, फिर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर प्लस 36x-y, 36x-y बराबर कितना लिखा हुआ, 10 आवर लिखा हुआ। ये दोनों को बैलेंस कीजिएगा। किसी को व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द स्टील वाटर में सांजन, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आप नहीं निकाल पाएगा, पीछे मैंने बताया दोनों में से किसी को बैलेंस कीजिए, कट कीजिए, अपने आप एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। 29 चला जाए नेक्स्ट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 आ चुका है। पॉज कर बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ ना आपको बताने के लिए, आपको टेंशन थोड़ी लेना है फिर। चलिए जी, तो कहिएगा सर इसको हमको डन करने के बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, सीजीएल का क्वेश्चन है 23/8/2021 को पूछा गया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन से डरना नहीं है पहली बात। ठीक है, तो कहिए मुझे डर लगता, मुझे आदमी से डर नहीं लगता, क्वेश्चन से क्या डर लगेगा। ठीक है, तो बनाइए। अ बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी, राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है समझते हैं आप, एक की पॉइंट है राउंड ट्रिप जर्नी। यहाँ लिखा था कोई नाव किसी नदी को 2 बिंदु ए बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा की दूरी 3 घंटे में करती है। राउंड ट्रिप होता है गया भी और आया भी, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप बोलते हैं। गया और आने में उसको लगा टाइम टी लगा, समझिएगा मेरे बात को। ठीक है, कह रहा यदि स्थिर जल में इसकी चाल, यदि गया और आया, उसको तो कुछ बोला नहीं है, तो एक्स और वाई होगा, एक्स में गया होगा और वाई से आया होगा। जाता जिसको एक्स बोलते हैं ना जी, आता जिसको वाई बोलते हैं, तो लिख दिए। फिर क्या बोलता क्वेश्चन, इतना तो समझ में आ गया। तो कहिएगा सर थोड़ा छोटा छोटा प्लीज़ लिख दीजिएगा, नहीं छोटा छोटा लिख इसको मिटाइएगा नहीं बाद में सर प्लीज़, आप हमको इसी में बता दीजिए दोनों चीज़ को। कहिएगा जी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से बताते हैं। राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है, आपको मैंने आपको जैसे समझाया, मैंने आपको समझाया कि यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। कितना लगा हमको, टाइम टी लगा। ये था आपका एक्स, ये था आपका वाई। क्यों था, क्योंकि एक्स जाता है तो पानी की ओर दिशा में जाता है, उसको एक्स बोलते हैं, इधर पानी का पोजिटिव डायरेक्शन आता है उसको वाई बोलते हैं। समझ में आपको आ गया। ठीक है मेरे दोस्त अच्छी तरीक़ा से, और टाइम लगा था टी लिख दिए। कहता है यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुना हो जाती है, स्थिर जल में, कौन जल में, स्थिर जल में इसकी टाइम, इसकी चाल दोगुना हो जाती है। चाल मैंने जाने में क्या हो जाती है, कह रहा जाने में क्या होता पता है, जाने में बोले दोगुना हो जाती है, मैंने 2x हो जाती है। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये वाई है। तो टाइम कितना लग जाता है इसको, 80 इतना लग जाता है।
80 का जैसे जैसे क्वेश्चन मारो उसे करते जाइए, 80/161 टी लग जाता है, टाइम लग जाता है। बहुत अच्छी बात है। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल का अनुपात क्या होगा? स्थिर जल में इसकी चाल, स्थिर जल में चाल मतलब एक्स का क्या हो जाएगा, और पूछ रहा आपसे नदी की चाल क्या हो जाएगा, मतलब वाई क्या हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो को फाइंड आउट करना है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? बोलिएगा जी भारे भाई आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बना भी दूंगा। तो आपको माइंड में याद, से इसमें इसमें मैं हिंदी में बता देता हूँ। इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश में भी समझा देते हैं। चलिए, कह अ बोट कवर राउंड ट्रिप जर्नी, राउंड ट्रिप गया और आया, उसका टाइम टी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ इफ़ स्टील स्पीड इन स्टील वाटर बिकम 2 टाइम्स, देखो 2x लिख दिए, आया बाय में आया 80/100 कितना लगा। ठीक है, सेम जर्नी को फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टील वाटर, शांत जल में क्या होगा और स्पीड ऑफ द रिवर में क्या होगा। अब कहिएगा सर हमको अच्छी तरीके से समझ में, चलिए अब ऊपर कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको बनाएंगे हम लोग। आप कहिएगा सर मुझे आप एक बताया था जाने और आने में जो पूरा टाइम लगता है और टाइम जब टी दिया हुआ रहता ना सर, तो मुझे आप एक फार्मूला बताए थे बहुत हज़ारों साल पहले, 2dx/x² माइनस y² इजकल टू टी। अब 1000 साल पहले, लाखों पुराना साल पहले आपने मुझे बताया था। क्या मैंने आपको बताया था? बोलेगा जी सर आपने मुझे बताया था। जाने में जब भी बोलेगा आपको जाने और आने में टाइम टी लगता है, उसका फार्मूला यही लगता है, आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, कहेगा सर क्या बोलना चाहते हैं, तो कहेंगे कम से कम ये फार्मूला आपको याद है, तो कहेगा जी सर याद है। जब याद है तो आइए मैच फील्ड में उतरिए। क्वेश्चन कुछ है, कहेगा कुछ नहीं है। आपसे पूछ रहा है वो रेशियो, तो हम लेंगे यूज करेंगे किसका, रेशियो का। क्या यूज करेंगे, रेशियो का। मतलब 2dx तो 2 का 2 लिख देंगे, डी का डी लिख देंगे, एक्स का एक्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो एक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2dx/x² तो x² का x² माइनस y²। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है टाइम टी दिया हुआ है, हम लिख देंगे टी, फिर से डिवाइड देंगे। अब ले लेंगे कितना ले लेंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन का। तो यहाँ लिखा हुआ 2 का 2, डी का डी हो जाएगा, एक्स लिखना है यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2x लिखाएगा, कितना लिखाएगा 2x लिखाएगा, एक्स की जगह पर 2x लिखाएगा। ठीक है, बट्टा नीचे क्या लिखा जाएगा, x² की जगह 4x² लिखा जाएगा, क्योंकि इसका 2x है। ठीक है, माइनस y² का y² में कोई दिक्कत नहीं है, y² में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है y² में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका लेकिन कितना दिया हुआ नीचे, क्या दिया हुआ 80/161 टी दिया हुआ है। तो टी से टी तो घर गया, 2d से 2d घर चल गया, x से x घर चल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता, आपको मैंने बताया था इसको से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब आपको बताया गया है, कहेगा बचपन में बताए थे हज़ारों लाखों साल पहले। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोल्यूशन करता हूँ, वो तो कट चुका है ऊपर वाला, नीचे कितना बचा मेरे पास 4x² 4x² माइनस y², कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा बिल्कुल नहीं सर, मुझे आप बताते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा 2x² माइनस 2y²। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बचा हुआ था, तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे, इतना तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। बोलिएगा जी हाँ, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1/, मतलब ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिखा हुआ 1 समझा रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 1 भागा, यहाँ देखिए इसका मतलब भागा हो गया, क्या लिखा हुआ 80/161 लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ही गुना में करते हैं तो चल जाएगा 161 ऊपर चल जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा,
मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कितना 161/80। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द तो आप मुझे बता सकते हैं, ये सब माइंड में पता रहना चाहिए। बोलेगा जी सर मुझे अब पता बना कर चलिए, तो कहेगा जी सर देखिए आपको नया स्टाइल बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए इसमें 2 है, इसमें से 2 है, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 से कट जाएगा 40 मिनट में। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। आप ऐसे नहीं करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं, बराबर आपका 80 दिया हुआ था, 2 से काटते हैं तो 40 मिनट में कटता है। इसीलिए आप ऐसे भी करके काट सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे करके काटना है, क्योंकि आपको समय बचेगा, हर एक समय बचेगा। जितना स्टेप को काटना है, स्टेप कम करना है आपको। ठीक है, जो मैं अभी बताया ना उसमें से अब स्टेप को कम करना है, छोटा कर देना उसको बनाकर। मैं आपको स्मार्ट मेथड नहीं बता रहा हूँ, उसको और छोटा कर दो। कैलकुलेशन कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कहेगा हमको समझ में आ रहा है सर, इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 40 से 4 चौको 16, 160 एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ कितना 161, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 161। सबसे अच्छा ऐसे कर लीजिए, देखिए दिखाते हैं आपको जादू। यहाँ तो लिखा हुआ था, कितना लिखा था 4 चौको 16, 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर बराबर, इसको अब इधर ही भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 161, जितना हम छोटा कर सकते हैं 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए 161 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 161 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ आपको 160 एक्स स्क्वायर है। ये चल जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए माइनस 161 वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 40 घट जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा। 121, इतना तो कैलकुलेशन तो करना था ना, मन में ही करना है, वाई स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 121/1 हो गया, इजकल टू एक्स स्क्वायर था, नीचे वाई स्क्वायर था। जब भी यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर जाता है क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब 121/1 हो जाएगा बराबर x/y। तो 11 का 121 से कितना निकलता है, ये 11 होता है, तो मान 11/1। आपका आंसर आ गया 11/1। कितना आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 11:1, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, किसी परेशानी को नहीं होगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। सिर्फ कैलकुलेशन था, इसमें समझना था, बस ये वाला सिर्फ समझना था और सब कैलकुलेशन था। बोलिएगा जी हाँ। जाने में राउंड ट्रिप मतलब याद रखिएगा, जाने और आने बोलता है, इसका मतलब राउंड ट्रिप मतलब था जाने और आने का, टी टाइम लगता तो उसका फार्मूला होता है 2dx/x² - y²। दोनों दिया हुआ था, दोनों को मैं लिखा, दोनों रेशियो में था, दोनों रेशियो में लिखो, कट के अपने आप आंसर आ गया। मैं कुछ किया भी नहीं, आप भी कुछ नहीं किए। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कर अ बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फॉर A to B, कम बैक टू द मिड पॉइंट C ए। हाँ, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो बनाने की कोशिश किया, चलिए आप पॉज करके बनाने की कोशिश किए होंगे, नहीं किए हो तो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। कोशिश करने में क्या जाता, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, सीखेंगे। लेकिन पहले खुद कोशिश करना कि MTS में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, अ बोट टेक्स 20 आवर, बोट कितना ले रहा है, अ बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम A to B। देखिए यही तो B बोला है, जितना बड़ा उतना हम करते हैं। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं A है, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं B है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहा A से B ट्रैवल करता तो लगता है अ बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, कहाँ पर ऐसे करके यहाँ ट्रैवल कर रहा है, A से B किया है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, D से लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, DOW लिख देते हैं, DOW लिख देते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है जी, इतना समझ जाएगा ना, तो कहेगा हाँ समझ जाएंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो रहा है। ठीक, A से B तक एंड कम बैक टू द मिड पॉइंट C,
कम वन मिड पॉइंट टू सी, कम बैक होता है और मिड पॉइंट है यहाँ पर सी है, सी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ये ए है और बी के बीच में बोला, सी मिड पॉइंट है उस पर आकर मिलता है। क्या बोला, पहले बोला कि एक लाइन था इसे, कहा कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ए से बी जा रहा था गया, फिर बोला कि बी से सी आया, जो मिड पॉइंट ए और बी है, ए और बी मिड पॉइंट है, ए और बी, देखिए ए और बी जो मिड पॉइंट है। कहेगा समझ में तो आया मुझे बहुत अच्छी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। समझ में आया ना जी। फिर क्या बोला, फिर से क्वेश्चन आते हैं, कहा कि डाउन स्ट्रीम चला, यहाँ से यहाँ तक डाउन स्ट्रीम चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला, जो ए बी दिया हुआ था आपका, ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस मान लें कि ये डी डिस्टेंस है, तो ए भी डी डिस्टेंस होगा। कहाँ तला, ए से सी तकला डी डिस्टेंस है, तो सी से बी तकला भी डी डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छी बात है। लिख लिए, जहाँ तक क्वेश्चन बोला मतलब पढ़ लिए। अब पूरा इसको करने में कितना लगा मेरे दोस्त, 20 लगा, तो 20 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम कोई दुख दर्द नहीं, देखिए 20 लिखा हुआ था, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। तो पहले तो कचरा को साफ कीजिए, आस पास कपड़ा साफ, ऐसे बचपन में खेलते थे ना कुछ कुछ ऐसे था, टीप टाप कपड़ा साफ, ऐसे कुछ करते थे, तो कपड़ा को पहले साफ कीजिए। क्या दिया हुआ, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ, स्ट्रीम मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, वाई का वैल्यू दिया हुआ, मन में ही सोचना, आपको मैंने बताया था वाई का वैल्यू दिया 5 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, सांस जल में दिया हुआ, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है, मन में ही सोचना, लिखना नहीं है कहीं, आदत नहीं परवाना, आप लिखेंगे इतना सोलो करेंगे नहीं, मन में रखना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, इसको लिख लीजिए खाली। जो फाइंड आउट करा रहा था उस पर मुझे बहुत ध्यान देना रहता है, क्योंकि यहाँ ही तो यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी पूछ रहा है आपसे। जब भी एग्जाम में दीजिएगा, जो पूछेगा उसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो आंसर दे दीजिएगा, किसी और को आप दे दीजिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिएगा, लिख दिएगा, समझ गया क्वेश्चन, अब फटाक से हम लोग बनाएंगे। तो आपको मैं इस तरह क्वेश्चन पीछे करवाया हूँ, भले मिड पॉइंट बोल दिया, यहाँ तक मिड पॉइंट तक ला गए, क्वेश्चन कुछ ही बोले, जब एक तरह का क्वेश्चन कराएगा तो दूसरा जगह तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। कहेगा जी हुजूर। चलिए, तो टाइम मैं ले लेता हूँ ए का, बी का, ए से बी तक लगा, क्यों लूँगा भाई, क्योंकि ए से बी तक पहले गया था, ए से बी तक पहले गया था इसीलिए। फिर बी से सी तक लाया था, फिर प्लस ले लेते हैं टाइम, क्यों, क्योंकि 20 क्या दिया हुआ, 20 आवर हमारा टाइम दिया, इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं। पूछेगा टाइम क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि पूरा हमको 20 आवर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 आवर दिया हुआ था, क्यों नहीं हम टाइम लेंगे भाई, टाइम 1 प्लस टाइम 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आवर लगा है, तो ठीक है। तो टाइम बी से सी चलने में इसको लगा है, तो कितना है, 20 आवर लगा है, मैं लिख लिया। टी क्या लिखा हुआ, टी का देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन डी आई लिख देता हूँ, डी आई एस लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टी है। ये जो ए बी है क्या है, ए बी कहाँ जा रहा था, डाउन स्ट्रीम, देखिए यहाँ पर लिखे थे डी, ऐसे कर लिखे थे, मेरा पेन जा रहा है, जहाँ देखिए डी ओ डब्ल्यू लिखे थे, इससे यहाँ से डाउन स्ट्रीम गया था ना, डाउन स्ट्रीम का लिखा हुआ, ए बी क्या यहाँ पर लिखा हुआ, डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ था, डाउन स्ट्रीम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ स्पीड नहीं लिखा गया, एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा। सर मुझे समझ में आ रहा, आप मुझे बताइए, इसको मिटाइए, मन में करना, तो यहाँ लिखा जाएगा डिस्टेंस का, डी का डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस था, ए बी लिखना है, ए कहाँ है, ए यहाँ है, बी देखिए बी कहाँ, तो बी यहाँ है, दोनों में देखेंगे तो एक डी यहाँ मिला हमको, एक डी यहाँ मिला, मतलब 2 डी मिला, तो लिख लेंगे 2 डी लिख लेंगे। ए बी क्या है हमारा, हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी यहाँ पर क्या है, देख लीजिए डाउन स्ट्रीम है, ताकि यहाँ से ऐसे करके गया था ए से बी तक ला, तो एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा, ठीक है। फिर लिखा जाएगा बी सी लिखना, तो बी सी कहाँ है, बी यहाँ मेरा है, सी मेरा यहाँ है, उसमें कितना, एक डी लिखा हुआ, एक और डी लिखा हुआ, तो सिर्फ डी लिखाएगा, देख लीजिए आप खुद, बी सी में एक और डी लिखा हुआ है। अब वो उधर से इधर आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अगेंस्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या लिखा था, एक्स माइनस वाई लिखा था है, ठीक है। 20 आवर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हम खुश हैं, बहुत आप ही खुश हैं, बहुत गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आखिर बनेगा कैसे मेरे भाई, आखिर ये सोल्व कैसे होगा, बोलेगा सोल्व करना मुश्किल है क्या, बिल्कुल कतई नहीं, बोलेगा बिल्कुल नहीं दिक्कत है, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि आपको यहाँ दिया हुआ है, बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, तो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा, उसको मैंने एक्स प्लस वाई को मैं मिटाऊँगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, मैंने यहाँ कितना लिखाएगा, 15 लिखाएगा,
माइंड में आपको फिक्स करना है। 15 कैसे लिखाया, दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई यहाँ लिखा हुआ था, एक्स माइनस वाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कहेगा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। क्रॉस कर दीजिए। ये क्या कर रहा हूँ, क्रॉस में क्या करता हूँ मैं, इसको अति कर रहा हूँ। एलसीएम कितना बचा, एलसीएम लेके करेगा तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, एलसीएम भी आप ले सकते हैं, कैसे भी कैलकुलेशन है बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 10D हो गया। इसको कितना हो जाएगा, 15D हो जाएगा। इधर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 55 पचे 25 के 5, हाथ में बचा 2, 5 2 7, 15 पचे 75, ऐसे भी होता है। यहाँ लिखा हुआ था 20। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। कैलकुलेशन कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 25D हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1 7 दूनी 14 15, तो 1500 आ जाएगा। 25 छक्का 150, मतलब आ गया 60। डी बराबर आ गया 60। लेकिन हमको पूछ रहा क्या, ए प्लस बी पूछा है। ए प्लस बी पूछा, क्या ए और बी के बीच में दूरी पूछा है, क्या पूछा, दूरी पूछा। देख लीजिए, तो दूरी पूछा था, एक ए में कितना डी था, ए गो डी, ए और बी में कितना डी है, 2 गो डी है, तो डी प्लस डी मतलब 2D का वैल्यू पूछ रहा है ना जी। तो डी का वैल्यू 60 है, तो 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेगा 2 × 60, मतलब 120। 120 जहाँ है मार्कर निकल जाइए। क्वेश्चन में डर कितना बच्चा क्या डरेगा कि ये क्या बोल रहा है, इससे कितना बच्चा डरता, देखो क्या डरता है उसको, दिक्कत फोबिया उसको होता है ना, कि ये जा रहा है, ये वाला फोबिया उसको हो जाता है। ये क्या बोला, यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से लौटा, हमसे बनेगा नहीं बनेगा। भाई क्वेश्चन सही तो पढ़, लिखते जा तो जा धीरे धीरे, जैसे मैं बोला हूँ कि धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो, धीरे धीरे लिखते जाओ, बन जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 में चला जाए अच्छी तरीक़ा से। आपको एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीक़ा से, आपको अच्छी तरीक़ा से बनाना है। देखिए, मैं आपको सिर्फ प्री प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ प्री का एग्जाम का तैयारी हो रहा है, प्री प्लस मेंस। इसे CGL टायर 2 8/11/2020 का क्वेश्चन है कि अगर जी बिल्कुल है तो क्या करूँ मैं, डांस करूँ क्या। देखिए, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 आवर लिखा लगता हुआ है, 45 आवर 2 मिनट। इट कैन आल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 अप स्ट्रीम इन इतना मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द अप स्ट्रीम। क्या ऐप नहीं बना लीजिएगा, सेम पीछे क्वेश्चन बनाना तो आपको है, सिर्फ मैं इसको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अप स्ट्रीम बोला, क्या बोला, अप स्ट्रीम बोला, तो 5 लिख लेंगे। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम के नीचे एक्स प्लस वाई लिखा, एक्स माइनस वाई लिखाएगा, फिर बीच में प्लस, यहाँ लिखा हुआ 7.5 लिखा हुआ, नीचे कितना लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना लगा, 42 मतलब 45 घंटा 2 मिनट लगा। ठीक है, फिर इट कैन गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो यहाँ लिखा, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे हम सेम क्वेश्चन ऐसा सब बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ आपको। कहेगा जी दोस्त आपने करवाया है, बिल्कुल करवाया है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर 2.5 लिखा हुआ है अप स्ट्रीम में, 2.5 लिखा हुआ अप स्ट्रीम में, तो मतलब एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसका दिया हुआ कितना, 25 मिनट दिया हुआ है। क्या दोनों को सोल्व नहीं कर लीजिएगा, पीछे एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा बनवाया है, इसको आपको SW में करना है तो करना है, SW में ऊपर बनाकर इसको मुझे दिखाना है। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए वही मैं बताता हूँ, कितना बच्चे को दिक्कत होगा। हाउ मच टाइम बोल रहा है, तो टाइम बोला तो टाइम लिख देंगे, अप स्ट्रीम में बोला है तो यहाँ लिखिएगा डिस्टेंस लिखिएगा। हाउ मच टाइम विल वी टेक, तो 6 किलोमीटर। हाँ, तो आपको तो 6 तो दिया हुआ है, देख लीजिए क्या करना आपको, तो मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है कि 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर लिख दीजिएगा। लेकिन आपको अप स्ट्रीम का क्या होता है फार्मूला, एक्स माइनस वाई होता है, तो नीचे लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई। सिर्फ आप एक्स माइनस वाई इधर से कैसे करके निकालिए और यहाँ पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बालक चला जाए, क्योंकि वो सब नहीं बनाइएगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बहुत ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाया। अब बस कैलकुलेशन ही तो करना है। 33 में आ गया, बस दोनों को बैलेंस करो, कट करो, अपने आप आ जाएगा। टायर 2 का क्वेश्चन है, देखें ना। ठीक है, CGL 1/12/2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का है। चलिए इसको बनाया जाए, पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। कि आज के लिए सेशन इतना ही रहने दूँ,
कहेगा जी सर, लेकिन आप मुझे प्लीज़ एक क्वेश्चन बनवा दीजिए इसका, जो मैं बोला था, प्रॉमिस मैंने किया था। क्या प्रॉमिस किया था कि आपको एक क्वेश्चन बनाकर आना है, किसका, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनवाएंगे, मैं बनाऊंगा, आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा, उसको करवा दीजिए प्लीज़। ओके, चलो, टू पार्टनर दीपा एंड जिया, तो लिख लेना है, दीपा बोला तो दीपा, डी से दीपा कोड में लिखना है, जेड से जिया। इन्वेस्ट किए तो आई से इन्वेस्ट का होता है, सब सिखाया हुआ, पूछे पीछे पूरा वीडियो में करवा चुका हूँ पार्टनरशिप का, उसमें पहला क्वेश्चन है उसका। आपको मैंने कहा था कि प्रैक्टिस कराऊंगा, इसीलिए मैं दोबारा उसमें लेकर आऊँगा, मैंने बोला था ना, जैसा मैंने वादा किया था। ये सब जीरो कट जाएगा, इसमें से भी कट जाएगा, क्यों कटता सब बताए हुए हैं उस वीडियो में, क्योंकि रेशियो में रहता है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी तो यही हो जाएगा, 5:4 ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया ना। क्यों प्रॉफिट सेम हो गया, क्योंकि टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है। टाइम यदि नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए आप, कहिएगा बहुत अच्छा, बता दीजिए। टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब टाइम कितना रहता है, आपको पता ना, प्रॉफिट और पीट से आपको याद था ना, PIT आपको याद करवाए थे, याद मैंने करवाया था। हाँ, आई से इन्वेस्टमेंट, टी से टाइम होता है। टाइम कुछ नहीं दिया हुआ, 1 ईयर बोला था ना, यहाँ पर बोला ना, एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल बोल रहा है, एक एक दोनों मल्टीप्लाई करना, इसलिए 5:4 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहता है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको वादा किया था वैसा मैंने आपको कंप्लीट करवाया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब आपको मैंने क्या किया, क्वेश्चन कहाँ तक करवाया था मैं, देख लीजिए। स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे, सोचे कि और हम आपको अच्छी तरीके से और अच्छा समय देकर और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि 1 आवर 40 मिनट का हो चुका है एग्जैक्टली, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग 30 कितना बना रहे थे, 33 से, हम लोग 33 से कल क्वेश्चन करेंगे। 33 के पीछे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, याद रखिएगा ये बात की आप, 33 हम लोग को करवाना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, चला जाना, अच्छा से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू लिख देते हैं। आपको PNG आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, यदि आपको PNG चाहिए तो क्या करिएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जैसे मैंने वादा किया, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन का लास्ट में पार्टनरशिप का क्वेश्चन करवा रहे हैं हर लेक्चर में। कभी कभी 1-2 लेक्चर में छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस लेकिन होते रहेगा, बच्चा पीछे पेज पलट कर देखेगा। तो ये कल या परसों 2 दिन लगेगा क्लास, 1 या 2 क्लास में ये पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम सोचे में बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा बचा हुआ था, थोड़ा मिक्सचर का बचा हुआ, थोड़ा सा पार्टनरशिप का क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ, सबको मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक है, बाय बाय।